गोपालगंज बुलेटिन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। जहां स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक किया जा रहा है, वहीं जिला प्रशासन अभी सुरक्षा की व्यवस्था को भी चाक चौबंद करने में जुटा है। इसी क्रम में थावे प्रखंड के टीचर ट्रेनिंग और नवनिर्मित बन रहे महिला ITI में बने ब्रजगृह व मतगणना केंद्र का निरीक्षण डीएम अरशद अजीज ने बुधवार को किया। बताया जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर थावे टीचर ट्रेनिंग में 4 विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र व बन रहे नवनिर्मित महिला ITI में 2 विधानसभा के लिए ब्रजगृह व मतगणना केंद्र बनाया जाएगा, जिसको लेकर डीएम ने जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ 2 घंटे तक ब्रजगृह का निरीक्षण कर कई आवश्यक निर्देश दिए। उपस्थित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि दोनों जगहों में बन रहे मतगणना केंद्रों को हर हालत में 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। SDO उपेंद्र पाल ने बताया कि ब्रजगृह का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जो नियमित समय से पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि किन किन विधानसभा क्षेत्र का मतगणना टीचर ट्रेनिंग में और महिला ITI में होगा। पूर्ण रूप से तैयारी होने के बाद मतगणना केंद्र को सुनिश्चित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान ADM वीरेंद्र कुमार सहित जिले के वरीय पदाधिकारी शामिल रहे। लॉकडाउन के उपरांत विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में RTPS सेंटर्स के काउंटर खुलने के बाद लोगों की भीड़ लगातार जमा हो रही है। ज्यादातर लोग राशन कार्ड का फॉर्म जमा करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे कोविड-19 की समस्या और विकराल हो रही है। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि RTPS काउंटर पर राशन कार्ड का फॉर्म जमा करने के लिए उमड़ी भीड़ से कोरोना के संक्रमण के बढ़ने के मामले और गहरा सकते हैं। अब सरकारी कार्यालयों में ही सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। थावे में प्रखंड सह अंचल कार्यालय में शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ रही है। कोई भी व्यक्ति नियम का पालन नहीं कर रहा है। बुधवार को RTPS काउंटर पर राशन कार्ड, जाति, आय, निवास के साथ ही आधार कार्ड बनवाने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। इसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। लोग एक दूसरे से सटकर काउंटर के पास खड़े देखे गए। अधिकांश लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। बताया जाता है कि छात्रों को नामांकन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के साथ ही बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही अन्य लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। बहुत लोग आधार कार्ड में नाम, पता व जन्मतिथि सुधारने के लिए भी पहुंच रहे हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रखंड परिसर में सुबह से ही ग्रामीण पहुंच रहे हैं, जबकि नया राशन कार्ड बनवाने के लिए भी अधिकतर भीड़ जमा हो रही है। अधिक संख्या में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन जमा किए जा रहे हैं। वैसे ये प्रतिदिन बनी रहती है। इसके बावजूद यहां कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। वीडियो मनीष कुमार सिंह ने बताया कि अब पंचायतवार ही राशन कार्ड फॉर्म जमा किए जाएंगे। भीड़ को देखते हुए इसका नया निर्देश जारी किया गया है, ताकि प्रखंड कार्यालयों और RTPS काउंटर्स पे ज्यादा भीड़ न जमा हो। उधर हमारे कुचायकोट संवाददाता ने जानकारी दी है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रखंड पर हो रहे भीड़ को देखते हुए BDO के आदेशानुसार सभी पंचायतों में विशेष कैंप लगाकर राशन कार्ड का फॉर्म जमा किया जाएगा। बखरी पंचायत के मुखिया चंद्रकांत सिंह ने बताया कि पंचायत भवन पर लगे विशेष कैंप में प्रपत्र क और प्रपत्र ख के लिए 460 आवेदन प्राप्त हैं। प्राप्त सभी आवेदनों को डाटा ऑपरेटर के माध्यम से अपडेट कराया जा रहा है। गंडक नदी का जलस्तर एक बार फिर कम होने लगा है। इसके बाद भी कटाव काफी तेजी से हो रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से इस बीच महज 1,14,000 क्यूसेक पानी ही छोड़ा गया है। उधर लगातार कुचायकोट प्रखंड के विशंभरपुर धूपसागर में नदी तेज कटाव कर रही है। तेज कटाव की वजह से किसानों के 50 एकड़ से ज्यादा फसल नदी में विलीन हो गए हैं। नदी जिस तरह से कटाव कर रही है, ग्रामीण भयक्रांत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नदी जिस तरह से विकराल रूप में कटाव तेजी से कर रही है, लग रहा है कि बांध को भी अपने आगोश में लेगी। नदी का बहाव उत्तर से दक्षिण किनारे होने के कारण बांध पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर मंजरिया मिडिल स्कूल के ध्वस्त होने के मामले में राजद किसान सेल के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने जल संसाधन विभाग पर आरोप लगाया है। ये आरोप करोड़ों के घोटाले का है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों के पायलट चैनल के निर्माण के बावजूद कटाव नहीं थम रहा है, सिर्फ खानापूर्ति कराई जा रही है। कुचायकोट और सदर प्रखंड में कई दिनों से कटाव को लेकर राजद ने हमला बोला है।
18 सितंबर को गोपालगंज पहुंचेंगे झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास। बैकुंठपुर में वो बैठक करेंगे। गोपालगंज व थावे में भी व्यवसायियों से उनकी मुलाकात होगी। भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार ने इसकी जानकारी दी। चुनाव को लेकर थाना क्षेत्र थावे में पुलिस ने सीसीए 5 लोगों एवं 42 लोगों पर 107 की कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि अब तक 5 पर सीसीए और 42 पर 107 की कार्रवाई की जा चुकी है तथा और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि ऐसे लोग जो झूठे केस कर लोगों को फंसाते हैं एवं चुनाव कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन लोगों की भी पहचान की जा रही है। कटिया थाना क्षेत्र के भागीपट्टी बाजार में एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर पड़ा, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। अस्पताल के लोगों ने उसे तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बताया जाता है कि पंजदेवरी प्रखंड के तेतरिया गांव निवासी हाफिज मियां का पुत्र साबिर अली अपने निजी काम से समौर गया हुआ था। वापस लौटने के क्रम में भागीपट्टी में बाइक तेज होने से अनियंत्रित हो गई, जिससे वह गिर गया, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया है। घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां गंभीर स्थिति देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया है। थावे में सुपरफास्ट ट्रेनों की परिचालन की मांग जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में की है। गोरखधाम एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस को गोरखपुर के बजाय थावे होते हुए बरौनी या छपरा से चलाने की मांग भी की गई है। मानसून सत्र में जदयू सांसद ने यह मुद्दा उठाया है। सिद्धवलिया थाने के बरईमा मठिया NH 28 पर बुधवार की शाम हुई सड़क दुर्घटना में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृत महिला इदरीश मियां की औरत खैरून खातून थी, जो बरईमा मठिया गांव की रहने वाली थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि महिला सड़क के किनारे बकरी चरा रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। महिला की मौत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 28 जाम कर दिया। इस दौरान तकरीबन 2 घंटे तक सड़क जाम रहा। सड़क जाम से मोहम्मदपुर से लेकर बढ़िया तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि बाद में थाना प्रभारी रंजीत कुमार पासवान और बीडीओ अभ्युदय ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मुआवजा देने का आश्वासन के बाद जाम को खत्म कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो